राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव मैं पूछना चाहता था कि सेवा किस प्रकार की होना चाहिए? जिस प्रकार की आप कर सकें, आप जिस प्रकार की माँ की करें, पिता की करें, समाज की करें, जैसी आपसे बन पाए वैसी कर लो, पर करो। जी गुरुदेव। और आपकी कथा सुन के मैं नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना। सतगुरु भगवान आपकी कृपा बहुत है हमारे पे। अच्छा, आपकी कृपा बहुत, जब से भगवत कथा मिली है, जब से हमने मांस मच्छी मटन खाना सब कुछ छोड़ दिया है। अच्छा जी वाह, गुरुदेव। फिर तो तालियां होनी चाहिए इनके लिए, मस्त। और गुरुदेव बहुत दूर से आए, आपके नाम मिल जाते तो बहुत बड़ी कृपा होती। तो पहले मांस वांस खाते थे? जी गुरुदेव। अच्छा, कहाँ रहते हो? हरदा रहते हैं गुरुदेव। हरदा से आए हो? जी गुरुदेव। अच्छा, खुश रहिए। बस यही इच्छा है कि आप हरदा पे प्रस्थान करें और ये कथा करवाने का जिम्मेदारी हमको मिले। जरूर 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 जरूर। गुरुदेव यह प्रश्न था मेरा, हाँ, कि संगत से गुण आते हैं, तो जैसे राम भगवान के साथ में मंत्रा रहती थी और रावण के साथ में विभीषण रहता था, फिर भी उनमें वो गुण नहीं आए जो संगत से आना चाहिए। तो संगत देखो, संगत उसे कहते हैं जहां हम कहें और आप माने। जी। हम कहें और आप माने ही ना, तो फिर हमारी भी संगत करने से लाभ नहीं है यदि माने ना। भाई कहते हैं ना, गंगा में मछली रहती है लेकिन बास नहीं जाती। दुर्गंध जो मछली की दुर्गंध नहीं जाती। तो वही है कि संगति तब बदलती है जब आप संगति को ग्रहण करते हैं। आप ग्रहण ना करें, शराब पी कर आप थूकते रहें, पी लें, कुल्ला कर लें, मुंह में रख थूक दें, मुंह में रखें थूक दें। 10 लीटर शराब पी लो, नशा नहीं होगा। शराब भी जब तक गले के नीचे नहीं उतरती नशा नहीं होता। संगति जब तक हृदय में नहीं पहुंचती तब तक संगति का असर नहीं होता। धन्यवाद गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। कन्या शिव जी, सॉरी, नहीं भोल, हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं कर सकती लड़कियां और शनि देव की? हनुमान जी की पूजा तो कर सकते हैं, भाव से हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आरती कर सकते हैं। कौन सी कैसी पूजा करना है आपको? शनि देव की, और मतलब बोलते प्रसाद नहीं खाना चाहिए हनुमान जी की। नहीं, प्रसाद तो खा सकते हैं हनुमान जी का, किसने मना किया? नहीं मतलब कहते हैं कि खाने से कुछ होता है, इसी। क्या होता है? अब ये तो नहीं पता, पर प्रश्न है। किसने बोला था ऐसा? सुना है। किससे? किसी से भी सुना है। तो काहे सुनते हो ऐसा? नहीं सुनना चाहिए क्या? भाई गलत चीजें क्यों सुनो, सही चीजें। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करें। और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत ही नहीं, भगवान को बिठाओ। प्रसाद खाने का मना अपने धर्म में तो है ही नहीं। ठीक है। शनि जो देव मना करते होंगे वो दूसरे लोग होंगे। ठीक है। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। सबसे सलाह नहीं ली जाती। जरा 2 मिनट बात तो करने दीजिए। हाँ करो बात। हाँ वो छुड़ा ही जा रहा है। तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो ठीक ठीक। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। अरे मैं वृंदावन आने वाला था गुरुजी, आप इंदौरी पधार के आपके दर्शन करके धन्य। कथा सुनते हैं? हाँ सुनता हूँ। खुश रहिए। जय जय गुरुदेव। जय हो, भगवान खुश रखे। हाँ गुरुजी, 4 साल से मैं आपका YouTube और साधना टीवी और सत्संग पे कथा सुन रहा हूँ। बहुत इच्छा थी कि वृंदावन से हम आऊँ, लेकिन कुछ पाँव में तकलीफें चलने की, इसलिए आपका आशीर्वाद यहीं मिल गया। आप 1 करोड़ से ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर, ईश्वर करे और ऊंचाइयाँ करें, आप और ऊंचाइयाँ करें आप। धन्यवाद। आप सब पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है। गुरुजी राधे राधे। हाँ, खूब भागवत सुनी हमने लॉकडाउन में। अच्छा, खुश रहो। कोई प्रश्न हो तो बताओ। यहाँ ले आना बेटा आगे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी आपके सत्संग के माध्यम सुन रही हूँ तो मेरा भगवान में बड़ा मन लग रहा है। दिन भर कृष्ण भगवान का स्मरण करती हूँ, फिर भी मन से कामनाएं दूर नहीं हो रही है। क्या करूँ मैं? कौन सी कामनाएं? बस जो मतलब अभाव है उसी की तरफ मन जाता है। जहाँ जिस चीज का जीवन में अभाव हो, हाँ।
उसी अभाव में भगवान का भाव रख लेना चाहिए। जी जी जैसे जय जय श्रीमान नारायण। जैसे किसी को बेटा नहीं है जी जी तो श्याम सुंदर को ही उस अभाव में, श्याम सुंदर को बेटे के भाव से देखो। आपके जीवन में धन नहीं है तो कृष्ण को ही धन के भाव से देखो कि हमारा यही धन है। तो जहाँ जिस चीज का अभाव है उसी अभाव को कृष्ण के भाव में रख लेना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। इस तरफ भी ले जाना माइक। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम दास का। खुश रहो खुश रहो। गुरुजी श्री राम जी भगवान होते हुए भी कितना संघर्ष करा है। आप और हम तो एक आम आदमी है, इसलिए संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए। और आपके मार्गदर्शन से बहुत सारी जनता और पूरा देश एक दिन जरूर बहुत अच्छा सुधर रहा है। और हमारे जैसे अज्ञानों को काफ़ी कुछ आप सिखा रहे हो धर्म के प्रति। यही आपसे विनती आरजू है मेरी। खुश रहे खुश रहे। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम जया थोरात, मैं इंदौर से ही हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि पूजा में काले वस्त्र क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि मम्मी अक्सर मना करती है कि पूजा में काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। काला वस्त्र नहीं पहनते इसलिए कि वो शुभ सूचक नहीं है, है ना। बाकी यदि आप पहने हैं, जैसे बाल तो काले हैं जी, मैं यही बोलती हूँ मम्मी को, मम्मी मैं अगर काली होती तो क्या आप रखते नहीं क्या मुझे? तो बोलते ऐसा नहीं होता है, कपड़े नहीं पहनना चाहिए काले। कपड़ों का ऐसा है कि काले कपड़े शोभनीय भी नहीं होते, है ना, बहुत अच्छे भी नहीं लगते। यदि बीच में कंट्रास्ट है कुछ तो अच्छे लगते हैं। डायरेक्ट आप पूरा ब्लैक पहन लें, जब तक कोई कंट्रास्ट ना हो, जब तक उसके साथ कोई दूसरा रंग ना हो, तब तक वो खिलकर नहीं आता। तो अभी ये काले रंग को ना नेताओं ने क्या कर रखा है, जब भी कुछ हुआ हंगामा तो काले कपड़े काली पट्टी पहन लेते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये काला कपड़ा तभी पहना जाता है जब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और गुरुजी आप राजेंद्र नगर आए थे हमारे वहाँ पर कथा में जी। आपको हमारे एक अंकल मिले थे और जिनको दिखता नहीं था, और एक अम्मा भी आए थे उनके साथ में, मैं लेकर आई थी उनको। तो गुरुजी वो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं कल उनको ला सकती हूँ यहाँ से मिलवाने? बिल्कुल ले आइएगा। बिल्कुल। और गुरुजी मेरे मामा जी है ना, वो मतलब पहले बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पीते थे और खूब ज़्यादा परेशान वगैरह रहते थे। बट आप आए वहाँ पर राजेंद्र नगर में कथा सुनने, वो वहाँ पर आप तो फिर आपसे गुरु दक्षिणा ली मेरे मामा जी ने, तो उनने दारू भी छोड़ दी और उनने सारे जो बुरे काम करते थे सब छोड़ दिए और खुशी से उनका परिवार चला रहे हैं आपकी कृपा से। और उन्हें एक सब्जी की दुकान भी लगाते हैं, वो बहुत खुश है आपकी आशीर्वाद से। बस ऐसे ही आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रखे। खुश रहिए खुश रहिए। खड़े हो जाओ। गुरुजी राधे राधे, मैं इंदौर से हूँ। आपकी कथा सुन के बहुत परिवर्तन आ रही है हमारे घर में। क्या? यानी हमारा 20 साल से ना एक मकान कब्जे में था, तो मकान पे सुनवाई हो रही है रमेश दादा के ओर से। अच्छा। हाँ, बहुत परिवर्तन आ रहा है। यानी हम रोज सुनते कथा, सुबह भी सुनते शाम को भी सुनते। सुंदर। खुश रहिए। खुश रहे बस। दे दो इनको, दे दो। खड़े हो जाओ बेटा। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा बोला जाता है महिलाएं गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती, तो क्या गायत्री का पाठ भी नहीं कर सकती है? गायत्री वही लोग करते हैं जिनका यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ, जो जनेऊ पहनते हैं वो गायत्री कर सकते हैं। जो यज्ञोपवीत महिलाओं का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, तो आपको राम जो गायत्री मंत्र है वही मंत्र श्री राम जय जय राम श्रीमन नारायण वही मंत्र है। तो जो कहा जाता है कि ये कर लो वो कर लो, जो कहा जाए कि वो ना करो वो ना करो। कई बार आपकी माँ कहती है बेटा ये काम तुम कर लो, ये काम मत करना, तो माँ कहती है तो कोई अच्छा ही कहती होगी विचार से। तो शास्त्र जो कहते हैं ठीक कहते हैं। जी गुरुजी धन्यवाद। जल्दी करना। जय श्रीमन नारायण। जय हो गुरुदेव की। मेरा बहुत मन था वहाँ आने का वृंदावन, और हम आए भी थे पिछले महीने। बहुत अच्छा लगा आपका गौरी गोपाल आश्रम और वृद्धा आश्रम, सारी चीज़ें वहाँ की देखी, बहुत अच्छा लगे आपकी सेवा वहाँ की। खुश रहिए। और मेरा ये था कि जैसे अपन मानसिक इसमें रहते तब भी भगवान का मंत्र जाप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। उसमें अपने को कोई दोष पाप तो नहीं लगेगा? कोई पाप नहीं लगता भगवान का नाम जपने से, काय का पाप।
राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आपसे अगर पूछूंगी तो उसका समाधान हो जाएगा। तो बोलो। मेरे भैया का विवाह नहीं हो रहा है, मतलब अभी वो 29 वर्ष के, तो क्यों नहीं हो रहा है? बहुत कठिनाई आ रही है। तो आपके भैया करते क्या हैं? वो प्राइवेट सेक्टर में सेल्स एग्जीक्यूटिव है। कितना कमा लेते हैं? 25,000 महीने का। महीने का। तो लड़की वाले क्या कहते हैं? मतलब या तो पत्रिका में प्रॉब्लम आ जाती है, या कभी ऐसी जगह जाके पत्रिका मिलती है कि वहाँ हम कर नहीं सकते, हम ब्राह्मण हैं तो हर जगह नहीं कर सकते, हर तो ब्राह्मण में नहीं। अब तो देखो इतनी एज होने के बाद फिर कुंडली नहीं मिलाई जाती। अच्छा। जब इतनी एज हो गई तो अब जहाँ मिल जाए योग्य लड़की वहाँ कर दो, अब हो जाएगी। वो मांगलिक है और पंडित जी ने बोला है कि पत्रिका मिलान करके ही हो। तो मांगलिक लड़कियां बहुत हैं, तो बहुत लड़कियां मांगलिक होती हैं। तो ऐसा कोई पूजन है या कुछ पाठ हो जो करने से शीघ्र हो जाए? वो तो कुंडली देख के ही पता लगेगा कि कौन सा पूजा का विधान है। पर आप इस उम्र में अब कुंडली के चक्कर में ना पड़ो। उनसे बोलना कि वो पीपल की रोज सवेरे पूजा करें, जल चढ़ाएं, शाम को दीपक जलाएं, 1 साल के अंदर शादी का योग बन जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जय श्रीमन। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। राधे राधे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में इतनी सारी इच्छाएं होती हैं। जोर से। मनुष्य के हृदय में बहुत सारी इच्छाएं होती है, उनको समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कांटा लग जाए तो कांटे को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। हाँ। कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकालना चाहिए। अच्छा। कांटे को किससे निकाल सकते हैं आप? सुई से या कांटे से? जी गुरुजी। उसी तरह इच्छाएं बहुत हैं, तो इच्छाओं को खत्म करने के लिए इच्छाएं चाहिए। कौन सी इच्छाएं? अभी संसार की इच्छाएं हैं, अब भगवान को पाने की इच्छाएं रख लो। भगवान को पाने की प्रबल इच्छा होगी तो ये संसार की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जी गुरुजी। भगवान को पाने की प्रबल इच्छा हो किसी की तो उस इच्छा के आगे सारी इच्छाएं धरी रह जाती हैं। इसलिए एक इच्छा बनाओ भगवान को पाने की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, एक भगवान की इच्छा। गुरुजी बस मेरी यही इच्छा है कि बस अब मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। हो जाएंगी सत्संग से। सत्संग करो और भगवान को पाने की इच्छा रखो, धीरे धीरे सारी इच्छा। जी गुरुजी मैं भोपाल से आई हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे लिए। आपकी 6 बजे समाप्त। भोपाल से कथा सुनने आए हैं? हाँ गुरुजी, आपके लिए। और आप मेरे गुरु हैं। खुश रहिए। दास का प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरे लिए आज बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि आपके 6 बजे समापन हो जाता है कथा का, पर मैं मतलब पापा ने 100 की स्पीड में गाड़ी चलाई और हमें लग नहीं रहा था कि आपकी आरती मतलब आपके दर्शन भी हो पाएंगे। पर भगवान ने ऐसा चमत्कार करा, एक संत जी आए थे और वार्तालाप हो रही थी, उस बीच में 6:30 बज गया और हम यहाँ पहुँच गए। आपकी आरती भी शामिल में हुए और आपके दर्शन भी हुए। जय श्री। रोज कथा सुनिएगा। जी गुरुजी। बैठे रहना, खड़े नहीं होना। कोटि प्रणाम। मैं व्रत माता हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, तो आप मुझे अपने नए आश्रम में रख लेंगे? पति कहाँ हैं आपके? पति हैं, पर बहुत बड़ा किराने की दुकान थी, 3 मंजिल बिल्डिंग थी, तो जुए में हार गए, सब बेच दी। तो पति को छोड़ देंगे आप? मैडम सॉरी, उनको छोड़ के मम्मी के संग रह रही थी, तो मम्मी 8 साल हो गए शांत हो गई। तो आपने पति को क्यों छोड़ दिया? मम्मी शांत हो गए। नहीं, मम्मी शांत हो गई, आपके पति तो शांत नहीं हुए। कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ का सामान भी बेच देंगे, मेरी मम्मी के की कमाई का, अपना तो पूरा बर्बाद हो गए हो। तो जब तक सामान था तब तक आप उनके साथ थी, सामान नहीं है तो आप उनके साथ नहीं हो। वो घर मकान भी बेच दिया और घर का सामान बेच के जुआ खेलते हैं, वो क्या करा जाए? समझाओ उनको, हमारे पास लाओ। अब आधी उम्र हो गई, अब क्या समझेंगे गुरुजी? अरे सब समझ जाते हैं, समझने वाले ले आना, हम तो आप मुझे भर्ती कर लेंगे नए आश्रम में? अरे जब तक पति होता है तब तक पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। तो पहले पति को समझाओ, ठीक करो उसको। राधे राधे गुरुजी। आप पति को छोड़ के चली आएंगे, कैसे काम बनेगा? राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पितृदोष के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। बताओ। यही कि पितृ क्या नाराज रहते हैं कि वो कैसे क्या शांत होते हैं? पितरों के लिए इसलिए आप भागवत जी का पोथी पाठ करा सकते हैं उनके लिए। जी।
पितरों के लिए कुछ ना कुछ कराते रहना चाहिए। क्या क्या जैसे गुरुजी? जैसे आप उनके नाम से गया श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, भागवत जी का पाठ कराओ, ताकि उनकी सदगति ना हुई हो तो भागवत सुनने से, जैसे परीक्षित जी की सदगति हुई, धुंधकारी मरने के बाद सुना तो सदगति हुई, भागवत सुनने वाला कैसा भी हो उसकी सदगति हो जाती है। हाँ, और गुरुजी मैं हनुमान मंदिर जाता था तो वहाँ पे मैंने क्या है कि जैसे पूजा करते थे तो वहाँ पे उनने एक ने भैया ने बोला जैसे गुरु के अपने गुरु का नाम ले लो, तो मैंने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है, तो उनने कहा अपन को आप शंकर भगवान को अपना गुरु मान लो। ठीक है, शंकर जी तो सबके गुरु हैं ही, हनुमान जी तो सबके गुरु हैं, फिर भी हमें गुरु धारण करना चाहिए। इस तरफ ले आना माइक। बैठो भैया, सब लोग बैठ जाओ, सब खड़े ना होइए, खड़े ना बैठिए। पंडित जी, गुरु जी प्रणाम। खुश रहो। गुरु जी प्रश्न तो कुछ नहीं है, माइक पास में लो। प्रश्न तो मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपकी कथा दिन में 2 घंटे बराबर सुनता हूँ, सुबह 1 घंटे, रात को 1 घंटे जी। तो मैं तो पूर्णतया मतलब आपके प्रति समर्पित हूँ, और मेरा ये बोल सकते हैं कि सारे रिश्तेदार आपके आश्रम में रहते हैं, आपके परिचित हैं। शायद अगर पंकज शास्त्री जो आपके साथ था अगर नहीं गया होता तो शायद मेरे घर पे आते। मैं उनका मौसा जी हूँ, कल्याण शास्त्री और पंकज शास्त्री का मौसा जी हूँ। अच्छा। मैं अपर इंदौर में रहता हूँ और अभी कल्याण शास्त्री की बहन शांत हो गई थी, तो मैं उनका मौसा जी हूँ। खुश रहिए। बाकी मैं बस वृंदावन अति शीघ्र आने वाला हूँ, परिवार सहित आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल स्वागत है। बस आपको अब देखो, अगर कल्याण आता है तो आप घर पधारें, बस जरूर जरूर। सब बैठ जा। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? बैठो। लाला बोलो बोलो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि आपकी कथा मैं रोज़ सुनती हूँ और बस आप जो बताते हैं वो आपकी बातों को पे मैं अमल करती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कि जगत से व्यवहार करो और भगवान से प्रेम करो और भगवान से ही प्रेम करना है। तो मेरे पति मुझसे नाराज हो गए। अच्छा। उनका कहना ये है कि जगत से व्यवहार करना, तो मैं तो तेरे से प्रेम करता हूँ, तेरे लिए मैं जगत से व्यवहार करता हूँ और तेरे से इतना प्यार करता हूँ और तू मेरे से व्यवहार रख रही। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पति से भी अपने को व्यवहार ही रखना है कि उनसे प्रेम करना है? अरे तो पति को बताना क्यों है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, व्यवहार कर रहे हैं? कहते रहो आई लव यू दिन भर, खुश रहेगा बेचारा। वो आपकी कथा सुनते हैं। हाँ तो सुनते रहें, पर ये चीजें बताना नहीं है, फील करना है कि भगवान हमारे हैं, संसार नहीं है हमारा। मैं उनको बताती नहीं हूँ, लेकिन जैसे मेरी सिस्टर का फोन आया तो वो कथा नहीं सुन पाते, मिस हो जाती है, तो मैं आपकी बातें सब उनको बताती हूँ कि कथा में आज ये सुना वो सुना। तो मैं मेरी सिस्टर से बोल रही थी कि गुरुजी ये कहते हैं कि सबसे व्यवहार रखना और सिर्फ भगवान से ही प्रेम रखना है। तो आप अपने पति से आज जाकर कहना मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं उनको आई लव यू बहुत बोलती हूँ और मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि भगवान के जैसे वो तो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले ही नहीं हैं। आपकी कथा सुनती हूँ तो आप यही कहते हैं कि अपने को जो इंसान छोड़ के चले जाओ उससे प्रेम नहीं, भगवान सदा के लिए रहते। परंतु ये बातें समझने की हैं, ये बातें कहने की नहीं। मैं उनसे नहीं कहती हूँ, लेकिन वो आपकी कथा सुनते हैं। जैसे मैं वो जीएसटी के रिटर्न फाइलते रहते, कुछ का काम घर पे ही करते, तो मैं आपको बहुत सुनती हूँ, रोज कथा चालू करती हूँ, तो वो बोर हो गए आपकी बातें सुन सुनकर। वो बोलते हैं, उनका कहना ये है कि गुरुजी तो पति पत्नी के प्रेम को खत्म करके सिर्फ भगवान से, तो तू तो जोगन बन जा और तू वृंदावन चली जा। अब मैं उनको समझा नहीं पाई। वो मुझसे क्वेश्चन करने लगे कि वो मेरे से नाराज हो गए। मैंने बोला देखो गुरुजी का कहना ये है
कि उनको प्रेम की ज़रूरत नहीं है, उनका सब काम कर दो, उनको खुश कर दो, उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी कर दो तो पति यूँ ही खुश हो जाएंगे, उनको प्यार की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आपसे प्यार भी करती हूँ, भगवान से भी प्यार करती हूँ, लेकिन उनको मैं समझा नहीं पाई। वो मेरे से इतने नाराज हो गए कि वो उनके कपड़े धोने लग गए, उनका खाना खुद बनाने लग गए। मेरे से 2 दिन तक उनने बात नहीं करी। अच्छा एक काम करना, कल ले आना, हम उनको समझाएंगे। वो नहीं आ पाए कथा में। वो तो मेरे को बहुत बोलते हैं, वो मेरे से इतना प्यार करते कि मेरे को आए दिन बोलते कि चल तेरे को वृंदावन घुमा के लाता हूँ, लेकिन उनका काम बहुत, वो बिजी रहते हैं। तो मैं पेटलावत से आपके सिर्फ आपकी कथा सुनने के लिए यहाँ आई हूँ। उनको जब भी आना तो ले आना, बात कराना, हम समझाएंगे। वृंदावन तो मैं आऊंगी गुरुजी आपसे, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसका हल क्या है। इसका हल यही है कि ये बात तो देखो सत्य है जी, अब कोई इसे माने या बिल्कुल ना माने, पर सत्य तो है। यही बात गुरुजी मैं उनको समझाती हूँ, भगवान से ही प्रेम करना है, ये सत्य जी गुरुजी है ना। जी गुरुजी। अब फिर भी हम कहते हैं कि संसार के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जी जी। और संसार से ऐसा व्यवहार करो कि संसार को लगे कि ये हमसे प्यार करता है। बस मैंने कामवाली बाई का भी एग्जाम्पल दिया था। गुरुजी सारी चीजें तरीके से समझाता हूँ, अब कोई गलत समझ ले तो अलग विषय है। नहीं गुरुजी, मैं सबसे इतना प्रेम करती हूँ, बाहर वाले से भी, घर वालों से भी, कोई भी आता है सबसे बहुत प्रेम से ट्रीट करती हूँ, क्योंकि मैं सबका दिल जीतना चाहती हूँ। मैं मेरे पति का भी दिल जीतना चाहती हूँ, भगवान से भी बहुत मतलब प्रेम करना चाहती हूँ। पर अब ये भगवान आड़े आ रहे तो उसके लिए मैं क्या करूँ? परीक्षा ले रहे हैं भगवान आपके प्रेम की। वो तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी खुशी में उनकी खुशी है। वो आपकी बातों से चिढ़ते हैं और वो आपकी कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कथा के लिए 7 दिन के लिए जाने दिया, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी में उनकी खुशी। पर उनने मेरे से ये पूछा, उन्होंने मुझसे ये कहा कि गुरुजी से जाके ये सवाल जरूर करना, क्योंकि तू मुझे तरीके से समझा नहीं पाई। तो मेरे को गुरुजी का सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है, उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। तो मतलब भगवान से प्यार करे कि पति से प्यार करे, समझ में ही नहीं आ रही है। समझो, सबसे प्यार करो। जैसे पति है, जब तक पति, जैसे हम लोग ना पत्थर की मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हैं जी, हम कण कण में भगवान को देखते हैं जी। उसी तरह जिस तरह हम कण कण में और पत्थर की मूर्तियों को भगवान में देखते हैं, उसी तरह पति को भी भगवान के रूप में देखना चाहिए। ये भी मेरा भगवान है। हमने क्या कहा कि भगवान से प्यार करो, तो अब आप अपने पति को ही भगवान मान लो। सिंपल। पति को तो मैं भगवान ही मानती हूँ। बस तो फिर प्यार उन्हीं से होगा, क्योंकि पति ही भगवान। मैंने ये बात कई बार कथा में कहा कि पति ही परमेश्वर है। यही बात वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी का कहना है कि पति भगवान होता है, पति परमेश्वर होता है, तो तू मुझसे प्यार नहीं करके वो एक तरफ बोल रहे कि उनसे व्यवहार करो, जगत से व्यवहार करो। उन्होंने बात पूरी देखो, एक बात को आप समझेंगे ना, 7 दिन की कथा जब तक नहीं सुनेंगे और हर बात को जब तक तरीके से नहीं सुनेंगे, तब तक निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे। आप एक बात को सुनकर यदि आप उसका डिसीजन लेना चाहें तो एक बात से कभी डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे आप। पति ही परमेश्वर है, तो पति को रुक जा पति को परमेश्वर मान के आप उनकी सेवा करो, उन्हीं को भगवान मान लो। जैसे माता अनुसुईया ने अत्रि जी को भगवान माना। जी गुरुजी मैं कब से वृंदावन आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आप खुद इंदौर आ गए, और मेरा पियर इंदौर का है, तो मैं खुद इंदौर में पियर में भी आ गई और आपसे भी मिलना हो गया। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम। प्रसन्न रहिए, कभी ले आना पति परमेश्वर को। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। सबसे पहले ये भैया को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि गुरुजी तक पहुंचने का मार्ग यही बने हैं, तो जो मार्ग हो सबसे पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे 2 ही सवाल हैं। एक तो मैं अभी रामायण पढ़ रही हूँ, तो उसमें अयोध्या कांड में जो 29 नंबर का दोहा है, उसकी चौपाई नंबर 4 में जो केकई है वो महाराज दशरथ को 3 लोगों का एग्जाम्पल देती कि उन्होंने अपनी वचनबद्धता निभाई है। तो 2 के बारे में तो हमने सुना है, 1 के बारे में नहीं सुना। मैंने 2 बार इनका जिक्र सुना है रामायण में। शिबी मतलब मुझे राजा बताया किसी ने, शिबी, ददीची और बलि। तो किन के बारे में जानना है? ये मतलब उन्होंने अपनी सत्यता के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। तो शिबी कौन थे? मैं बस शिबी की कथा हम कई बार सुनाते हैं। शिबी नाम के एक राजा थे, जिनकी गोद में एक तोता करके गिर गया,
और बहेलिया जंगल से पकड़कर उसे मारने के लिए ले जा रहा था। पिंजरे से छूट के राजा शिवी की गोद में आकर गिरा। तो राजा शिवी से उस बहेलिए ने कहा कि ये तो हमारा पक्षी है, आप इसे दो, हम इसकी हत्या करके खाएंगे। राजा ने कहा तुम इसे मारना चाहते हो और ये तो मेरी शरण में आया है, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मैं इसे नहीं दूंगा, तुम इसके बदले मांस ले लो। किसका मांस दोगे? बोले मेरा ही ले लो। तो राजा ने उस पक्षी के लिए अपना मांस दिया काट कर, पर उसका पलड़ा भारी होता चला गया। अंत में राजा ने अपना सिर काटना चाहा, लेकिन अपने वचन से मुकरे नहीं। वही कह रही है, देखो वो नहीं मुकरे, तुम क्यों मुकर रहे हो? हाँ, तो वो राजा शिवी थी। जी धन्यवाद। अब मेरी दूसरी विनय है, प्रेम से आदर से। कल आपने भी कथा में बोली थी, मैं मंदिरों में भी जाती हूँ, वृंदावन, जहाँ भी अभी द्वारकाधीश वृंदावन दोनों एक साथ होके आई थी। मैं बोल के आई हूँ प्रभु को भी, और मेरे लिए तो गुरु जी प्रभु बराबर है, क्योंकि गुरु जी जो है वो प्रभु से मिलन कराते हैं, वो एक डोरी होती है दोनों के बीच की। तो मैं चाहती हूँ, वैसे मैं बहुत छोटी हूँ, पता नहीं मेरी विनय आप स्वीकार करेंगे कि नहीं, पर आप 241 श्यामनगर 1 नेक्स्ट में पधारिए। सेविका से जो सेवा बनेगी आपके भाव से करेगी, पधारिएगा जरूर। इंदौर आ गए मतलब आप सबके घर आ गए। सबके घर चल पाना संभव नहीं होता, इंदौर आ गए सबके घर। नहीं, आपने बोला था भगवान को बुलाना, मैं भगवान को भी बोलती हूँ, कभी कभी तो दिखते हैं वो। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आप सबके लिए ही हम आए हैं। राधे राधे गुरुजी। खुश राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम अखिलेश मलारे है, और मैं रोज सुबह आपकी, मेरी दिन की शुरुआत आपकी कथा से होती है, और हम सभी परिवार के लोग सुनते हैं आपकी कथा। और पिछले साल में मेरी माँ को वृंदावन भी लेके गया था, वहाँ माताओं के दर्शन करे और आपके भी दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा महाराज जी, आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरी बहुत मनोकामना थी आपके पास आने की, पर लेकिन नहीं, आप मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हम ना जलगांव से आए आपके दर्शन के लिए। हाँ, वो मेरा लड़का है ना, पंडित से पूछा था तो पंडित बोल रहा था कि मतलब वो आया है, वो कैसा होता है क्या? पंडित ने बोला था जैसे अपने बूढ़े लोग जब मरे हैं ना तो वो आया है, पंडित ने बोला था ऐसा। कोई बात नहीं, उनके लिए जो पूर्वज होते हैं उनके लिए कोई आप अच्छे कार्य कर लो तो उनकी सदगति हो जाएगी। बेटा इस तरफ ले आना माइक, सब बैठ जाओ, मेरी माँ खड़े ना रहो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर जरूर करेंगे। सब बैठ जाओ। अभी 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 आएंगे, सबके बीच में आएंगे अभी। बोलो बेटा बोलो, माइक चालू करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, सेंधवा से ओमकारेश्वर बहुत दूर है। हाँ, तो मेरी इच्छा अधिकतर माँ नर्मदा से बहुत लगी हुई रहती है, तो माता की कृपा से मैं महीने में 2 बार ओमकारेश्वर चली जाती हूँ और स्नान करके आती हूँ। तो भैयू के पापा बोलते हैं कि तूने पिछले जन्म में कुछ पाप करोगे इसलिए घड़ी घड़ी नहाने जाती है। तो मैंने बोला मैं इसका सवाल गुरुजी महाराज से पूछ के आऊँगी, तो क्या ये सही है, मैंने पाप करोगे इसलिए नर्मदा जी में घड़ी घड़ी नहाने चली जाती हूँ? ये तो बड़ी गलत बात है जो ऐसा कोई कहे। अरे नर्मदा वही लोग नहाते हैं जिनके जीवन में पुण्यों का उदय हो जाए, तब नर्मदा मैया का दर्शन करने का लाभ मिलता है, गंगा जी का लाभ मिलता है, पुण्य से बार बार मिलता है, पाप से नहीं। और गुरुजी पापी तो वो लोग हैं जो एक बार भी यमुना जी, गंगा जी, नर्मदा जी नहीं नहाते। और गुरुजी मेरे में ऐसी आदत है मैं कि दिन में जितने बार भी पूजा करती हूँ भगवान जी के पाँव पड़ती हूँ, तो इनके भी पाँव पड़ती हूँ। आज 20 साल हो रहे शादी को, तो ये मुझे बोलते हैं कि भैयू को बोलते कि तेरी मम्मी तो पागल है, दिन में कितने बार मेरे पाँव पड़ते रहती है, तो मुझे ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा है, जब ऐसे पागलपन से इतनी जिंदगी गुजर गई और गुजारते रहो। गुरुदेव मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा, कि जिसका कम बजट है जैसे हमारे परिवार में, तो वो आपके वहाँ मथुरा में आके कथा करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल प्रभु जी, भागवत श्रद्धा से होती है, बजट से नहीं। भागवत जी श्रद्धा से हैं, प्रेम यदि है तो हो जाएगी, बजट की बात नहीं है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, मेरा आपसे एक प्रश्न है, भागवत गीता भगवान ने क्यों बनाई है? भगवान का लक्ष्य क्या है भागवत गीता बनाने का?
भागवत गीता की भगवत गीता? हाँ, भागवत गीता में यह लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत गीता अपने मुख से कही है। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई भगवत गीता बेटा इसलिए ताकि अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को ये ज्ञान मिल जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। गीता में ये उद्देश्य बताया है कि मानव क्या करने से धरती पर आया है। अर्जुन से कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, अपने कर्म पर ध्यान दे। और आखिरी में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा। भगवान की प्राप्ति ही जीव मात्र का आखिरी लक्ष्य है, ये गीता में भगवान ने बताया। बेटा आप लोग आगे ना खड़े होइए, बैठ जाइए। सब खड़े हो जाएंगे, कैसे काम बनेगा बेटा? बैठ जाओ। सब बैठ जाइए पहले, प्लीज सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, झूमा झटकी न करे। जो एक क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ वही खड़े रहेगा। सब बैठ जाइए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। मेरी मम्मी से बात कर लो। राधे राधे गुरुजी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ। मेरा एक प्रश्न था, हम किसी का दुख में साथ देते तो हमारे दुख में शामिल क्यों नहीं हो पाता? आप किसी का साथ दीजिए, आप किसी का भला कीजिए, भगवान आपके दुख में सम्मिलित होंगे। आप सामने वाले से उम्मीद मत करिए कि वो सम्मिलित हो। आप सबके साथ भला करेंगे तो भगवान आपके साथ भला करेंगे। गुरुजी, आप मेरे सपने में आए थे, आपने मुझे खुद गौरी गोपाल आने के लिए आमंत्रित किया है। हाँ तो आप आइए, स्वागत है। थोड़ी सी बात करनी है मुझसे, आपसे थोड़ी सी बात बस। मेरी मम्मी से बात कर लो, मुझसे बात मत करो, मेरी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो जाएगी। कहाँ है माँ? कराओ बात। मैं करा रहा अरे एक मिनट छोड़िए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा नाम कविता पटेल है, मैं मैहर सतना से हूँ। हाँ यस। और मैं मतलब आपसे इतना मिलना चाहती थी, इतना कि मैं तो वृंदावन भी आना चाहती थी, लेकिन वृंदावन आने से पहले आप ही मुझसे मिलने आ गए यहाँ इंदौर। मैं अभी अपने गांव गई थी, सतना शारदा माता के द्वार, लेकिन मैं वहाँ से जल्दी आ गई कि आपसे भक्त और भगवान मुझे दोनों से मिलना था। और मैं आप एक मिनट। हाँ बोलो बोलो। हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और हम दोनों अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पिछले 1 साल से जमा करते आ रहे थे कि जब वृंदावन जाएंगे तो हम वहाँ दान करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ही आ गए तो हम यहाँ दान करना चाहते हैं। ठीक। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ मैं आपको, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं हम। कल सुबह 9:30 बजे। ओके, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। एक बात गुरुजी, राधे राधे। क्या? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है कि ये तुलसी की माला 24 घंटे पहन सकते हैं? हाँ। अच्छा। और गुरुजी, एकादशी के व्रत कैसे करते? सुबह जल्दी जाग कर भगवान का पूजन करो। पूजन के साथ साथ भगवान का चिंतन करो। इसमें कुछ खा सकते गुरुजी? नहीं, तुम्हारा ध्यान खाने में रखा है। अच्छा। आग लगे थारी पोथी में, ध्यान धरो मेरी रोटी में। राधे राधे गुरुजी। जी। मैंने वृंदावन आने की बहुत सोची, लेकिन मैं कभी आ नहीं पा रही हूँ, लेकिन आज आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं यही वृंदावन में ही बैठी हूँ। खुश रहिए। और गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो रामनवमी पे हमारे इंदौर हादसा हुआ और उस समय वो सारे लोग भगवान की पूजा भक्ति में लगे थे और उनके साथ ऐसा हुआ, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि जब वो इतनी पूजा पाठ और हवन कर रहे थे और वो आज उनके साथ इतनी बड़ी बात हो गई? देखिए, जिसका जितना वक्त होता है, जिसका जितना समय होता है, वो अपना समय पूरा करके जाता ही है। कारण कुछ भी हो सकता है, तो कारण कुछ भी हुआ, बाकी उनका समय टाइम पीरियड इतना ही था। उन लोगों का इसी समय जाना तय था, इसलिए सब एक जगह पर आकर इकट्ठे हो गए। और भी लोग थे पर उतने ही लोग गए जिनकी जाने का समय हो चुका था। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करें कि उनके चरणों में, प्रभु अपने चरणों में उन्हें स्थान दें। बेटा वो उनकी माँ आ गई है जो भैया भी बात किए थे, उनकी माँ। गुरुजी राधे राधे। हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि राधा के माँ बाप कौन थे? कौन? राधा के माँ बाप कौन थे?
कीर्ति माछी वृषभानु जी पिता है। राधे राधे गुरु खुश जी। रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी हाँ श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ मैया, बेटा बात तो कर लें दो। हाँ मैया बोलो। बात तो कर लें दो यार थोड़ी। गुरुजी अरे बात ही नहीं। हेलो हाँ मैया आप तो बोलो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैं ना बीमार थी, बहुत अच्छी हो गई। अच्छा बीमार थी आप? हाँ बहुत बढ़िया हो गई। कैसे? अच्छी हो गई आपकी कृपा से। भगवान की कथा से? हाँ आपकी कृपा से। भगवान की कृपा से हो गई आप अच्छी। और गुरुजी है ना आप बहुत अच्छा माँओं की बहुत अच्छी सेवा करते हो। वो बढ़िया, अरे बढ़िया सेवा करते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी कथा से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। खुश रहिए मैया। चलिए बस करिए आज के लिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो रह गए हैं कल प्रश्नोत्तरी होगी। आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते तो अभी और देर तक प्रश्नोत्तरी होती, पर आप खड़े हो गए, इसलिए आज के लिए इतना ही। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा। गुरुजी आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी भैया खुश रहिए। गुरुजी मैं मुंबई थाना जिले से आया हूँ, सिर्फ आपके लिए आया हूँ गुरुजी। मैं पिछले 1 साल से आपका भजन। अच्छा बम्बई से आए हैं आप? हाँ गुरुजी। अच्छा तो बम्बई यहाँ पास में है क्या? नहीं, यहाँ से 800 किलोमीटर है। अच्छा गुरुजी आप वृंदावन आना था लेकिन नहीं आ पाया वहाँ पे, तो मैं सोचा यहीं पे मिल लूँ। तो गुरुजी मैं 1 साल से आपका भजन सुन रहा हूँ जी। तब से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन हुआ है गुरुजी, जिसकी मैं आपको क्या बताऊँ गुरुजी। मैं नॉनवेज भी खाता था, दारू भी पीता था गुरुजी। अभी सब मेरा छूट गया और मैं डिप्रेशन में चला गया था गुरुजी। हाँ सन 2019 में ही डिप्रेशन में चला गया था। अच्छा बस आपकी कथा सुन के ही सब सही हो गया गुरुजी। अभी मैं एक भी गोली नहीं खाता हूँ। अच्छा है, कथा सुनने से जो जो सुनेगा उसके जीवन में परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। और मैंने अपने पूरे दीदी और मेरे जीजा, मेरे पूरे फैमिली रिश्तेदारों को आपसे जोड़ दिया है गुरुजी। वो लोग लाइव देख रहे हैं गुरुजी, उन सभी को राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। राधे राधे, खुश रहिए। आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना गुरुजी। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। मैं इंदौर से हूँ और सिर्फ फरवरी माह से ही आपको सुनना, सिर्फ फेसबुक पे 10-10 मिनट की वीडियो शुरू करी है मैंने सुनना, और उससे मेरे सारे सवालों के प्रश्न उत्तर मिल गए। मतलब अच्छा मतलब पहले मैं अपने आप को बहुत ऐसा समझता था कि बस मैं बहुत दुखी हूँ, बाकी आज ऐसा लग रहा है कि दुखी समाप्त हो गए मेरे। मात्र 1.5 महीना हुआ आपको सुनते सुनते गुरुजी। बिल्कुल, आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। 1.5 महीने में इनके सारे दुख मिट गए। मतलब कथा सारे दुखों से मुक्त कर देती है। सही है ये, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्री महाराज जी मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, श्रवण कैसे बने? श्रवण कुमार की तरह मतलब आदतें, मतलब सब सेवा भाव। तो आप श्रवण कुमार की तरह हैं? मतलब गुण लाना चाहता हूँ, आप बता अच्छा, दीजिए अच्छा, कैसे लाओ, लाना अच्छी बात। सेवा करते हैं अपनी माता की? हाँ जी वहाँ। चरण दबाते हैं? नहीं। फिर कैसे बनोगे श्रवण? चरण दबाया करो। और सवाल क्या चाहते हैं कि श्रवण कैसे मरे? हाँ बने। हाँ मतलब गुण, मतलब वो आप जैसे कर्म। श्रवण कैसे बने? अच्छा श्रवण कैसे बने, ऐसा सवाल है आपका? हाँ। हमें सुनाई पड़ा श्रवण कैसे मरे। माने बने बने। ठीक, क्षमा। श्रवण ऐसे बने, श्रवण की पत्नी जो थी वो, उनके पत्नी जब आई तो उनके माता पिता अंधे थे, तो उनकी पत्नी ने बर्तन ऐसा बनवाया माटी का जिसका मुंह एक था, उसके पेट 2 थे। एक तरफ वो खिचड़ी बनाया करती थी और एक तरफ खीर बनाया करती थी। खिचड़ी छाछ की बनाया करती थी और उसमें नमक डाला करती थी, और खीर तो दूध की है। दोनों का रंग एक सा होता था। तो खिचड़ी परोसती थी सास ससुर को और खीर परोसती थी अपने श्रवण कुमार पति को।
एक दिन श्रवण कुमार भोजन करने बैठे तो पिता के साथ बैठे, तो पिता ने कहा बेटा बहुत गर्म है। तो श्रवण कुमार ने अपनी थाली पिता को दे दी और पिता की थाली। जब श्रवण के पिता ने खीर खाई, बोले बेटा आज घर में कोई त्योहार है क्या? नहीं पिताजी। तो घर में खीर क्यों बनी है? तो बेटे ने कहा पिताजी खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मुझे तो आज वर्षों बाद खीर का स्वाद मिला। श्रवण ने कहा पिताजी मैं तो रोज खीर खाता हूँ और मैं आपको भी खीर खाते देखता हूँ। श्रवण ने जब उस खीर को चखा तो वो नमक वाली थी, खिचड़ी थी। तो पत्नी को श्रवण कुमार ने कहा तुम मेरे माँ बाप से कपट करती हो। मैंने गलती की जो तुमसे अपने माँ बाप की मैंने सेवा करवाई। तुम्हारे हृदय में कपट है और कपट जहाँ हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो श्रवण ने अपने माता पिता को कंधे पर लिया, कावड़ पर लिया और कहा कि आज से मैं खुद अपने माता पिता की सेवा करूंगा, पत्नी की जरूरत नहीं है। पत्नी को छोड़कर माँ बाप को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले और सुबह से शाम तक सिर्फ माँ बाप की आज्ञा और सेवा करते थे। माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराना, माँ बाप की चरणों की सेवा करना, माँ बाप को बनाकर खवाना, माँ बाप का पूरा ख्याल रखना। ये श्रवण ने माँ बाप को ही भगवान मान के काम किया, तो आज जगत पूज्य हो गए श्रवण कुमार। जय श्री महाराज। खजराना भी आना, आप खजराना इंदौर। खजराना हम आए थे, अभी परसों ही तो आए थे दर्शन करने। हाँ, उधर के लोग आपको जानते नहीं है, मतलब उधर बताते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी की कथा में जा रहे हैं तो मतलब बोलते हैं कौन है, मतलब किसकी पूजा करते हैं। आते हैं आइए। खजराना में कथा भी हुई है वर्षों पहले। अच्छा जी महाराज जी, दंडवत प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज के चरणों में मेरा श्याम त्रिपाठी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम रोज सुबह शाम आरती करते हैं, पर कभी कभी आरती करते करते मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और कभी कभी क्या होता बहुत सारी दिमाग में ऐसे ऐसी चीज़ें घूमने लगती हैं जो कभी अपन सोचते भी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि आरती करते समय सारी चीज़ें दिमाग में भ्रमित होती हैं? ऐसा क्या जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, जैसे आप पूजा करते आरती करते हैं, तो एक पॉजिटिविटी आपके भीतर प्रवेश करने लग जाती है। तो जब आप पॉजिटिविटी प्रवेश करती है तो शरीर के भीतर जितनी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता, वो आंसुओं के द्वारा निकलने लग जाती है। इसलिए पॉजिटिविटी अंदर आए और नेगेटिविटी बाहर जाए। इसलिए आंसू बहाना भगवान के प्रेम में, जब कोई आंसू बहाता है तो आंसू इसलिए बहाना चाहिए क्योंकि आंसुओं के द्वारा शरीर का जितना कचरा है, मीन्स जितनी बुराइयां हैं, सब पानी बन के निकल जाता है, हृदय हो जाता है निर्मल। इसलिए पूजा में आंसू बहना अच्छा है। राधे राधे पंडित जी, कोटि कोटि। खुश खुश रहिए, खुश। राधे राधे गुरु जी। आज पहली बार किसी गुरुदेव से प्रश्न पूछ लो, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो गुरु जी। कोई बात नहीं, पूछो। मेरा प्रश्न है गुरु जी, ये जन्म को लेकर कई कथाओं में आपने भी बताया है कि 84 लाख योनियाँ होती है। मैं बीके ब्रह्म कुमारी आश्रम में गया हूँ, वहाँ से मैंने 7 दिन का कोर्स भी करा था। वहाँ पे बताया है गुरु जी कि 84 इंसान योनियाँ तो होती है, 84 लाख योनियाँ, बाकी इंसान के केवल 84 जन्म होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। और एक होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जो परमात्मा हमें बीच में देते हैं अपना कल्याण करने के लिए, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो होता है पुरुषोत्तम संगम युग, जो हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि इंसान का आखिरी जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो हमें अभी मिला है कलयुग के बीच में पुरुषोत्तम संगम युग, जो 100 वर्ष का होता है, जिससे हमें कल्याण करना है हमारा, तभी हमारी मुक्ति होगी। ऐसा मैंने ब्रह्म कुमारी आश्रम में सुना था। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में हमें जाना पड़ता है। लेकिन जब षष्ठी की स्थापना हुई थी तब 84 लाख योनियाँ तो पहले से ही थी, तो फिर हमें क्यों उन योनियों में जाना पड़े? भगवान ने जब सृष्टि की, भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टियाँ की। उस 10 प्रकार में हम मनुष्य 9वीं सृष्टि हैं। हमसे पहले पेड़ पौधों की सृष्टि हुई, इनसे पहले और सृष्टियाँ ब्रह्मा जी कर चुके थे। 84 लाख योनियों में चींटी से लेकर हाथी तक जितने हो गए, सोचिए कि आज साइंस नहीं खोज पाया कि योनियाँ कितनी होती हैं।
लेकिन हमारे वेद पुराणों ने हजारों साल पहले से खोज के बताया, चींटी से लेकर हाथी जीव जंतु को गिन लेना, 84 लाख योनियां ही होती हैं। मतलब 84 लाख प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो 84 लाख योनियां तो होती हैं। हाँ जी सर, ये तो हम देख भी सकते हैं अपनी आंखों से। हाँ गुरुजी, 84 लाख योनियां तो होती है। हाँ, और ये जन्म 84 लाख जन्म या करोड़ अपन बोलते हैं, तो वो हम लोगों के करोड़ों बार जन्म हो चुके हैं और करोड़ों बार होंगे। कब तक? एक बात बताओ, एक गेहूं का दाना पानी में डाल दो, फिर अंकुरित हो जाएगा जी, पौधा होगा, फिर फल होंगे, उस फल को फिर पानी में डाल दो, गेहूं खेत में डाल दो, फिर अंकुरित होगा, फिर पौधा होगा, फिर दाना होगा। बताओ ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक सृष्टि है तब तक चलते रहेगा। नहीं, ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा यदि उस गेहूं के दाने को कोई तवे में रखे और तवे में रखकर जरा भूंज दे, 5 मिनट 2 मिनट उस तवे गरम तवे कढ़ाई में जरा भून दे, तो क्या हो जाएगा? उस गेहूं की अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाएगी। आप गरम कर दो गेहूं को, फिर आप डालो खेत में, अंकुरित होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस गर्मी से उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। इसलिए कहते हैं भक्ति करो, क्योंकि 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हैं, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, बार बार जन्म मृत्यु से बचना है तो भक्ति की आग में अपने आप को तपा लो। जब तपाएंगे तो वो जो जन्म मृत्यु की अंकुरित शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी और हम सदा सदा के लिए भगवत धाम पहुंच करके हम इस जन्म मृत्यु से बच जाएंगे। 84 लाख योनियां होती हैं। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी अमीर होता है, कोई आदमी गरीब होता है। यदि पाप पुण्य योनियां ना होती तो सब एक से ना होते, फिर कोई अमीर क्यों, गरीब क्यों, कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों? तो इससे पता चलता है कि किसी न किसी जन्म का कोई था आपका हिसाब किताब, जिससे आपको इतना सुख मिला या दुख मिला। ठीक है गुरुजी, ये जन्म के बारे में मतलब 84 लाख करोड़ जन्म होते हैं या 84 ही जन्म मिलते हैं? ना बेटा, आप अगले जन्म में यदि आप जैसे कुछ स्त्रियां चोरी चोरी करके दूध पी जाती हैं घर का, वो बिल्ली बनती हैं, है ना? तो बिल्ली जो लोग बिल्ली तो गुरुजी पहले से ही है ना? बिल्ली तो पहले से है भाई, पर बिल्ली आगे बच्चा नहीं देगी क्या? नहीं तो हमें तो इंसान की योनि परमात्मा ने पहले से दी है। तो जब आप मरोगे तो मरने के बाद बिल्ली के गर्भ में नहीं जा सकते। तो गुरुजी आपको बिल्ली का शरीर मिल सकता है। गीता में लिखा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर एक कपड़ा, जैसे आप पुराना कपड़ा त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर, कभी कुत्ते के शरीर, कभी बिल्ली का शरीर, कभी कीट पतंगे का शरीर हमें करोड़ों बार मिल चुका है, आगे भी मिल सकता है। आप मर के यदि आपने पाप किया है, गलत काम, भागवत जी में कथा है, एक भरत जी नाम के ज्ञानी थे। वो भरत जी मरते समय मृग का चिंतन करते करते मर गए, और जब मृग का चिंतन करते मरे तो अगले जन्म में वो खुद मृग की योनि में आ गए, मृग के बच्चा बन करके आ गए। तो आप भी जिसका अंत यामति सा गति, मरते समय जिसका चिंतन होता है वही गति होती है। इसलिए मरते समय लोग कहते हैं कि भगवान में मन लगे, भगवान का चिंतन हो। आप आज मनुष्य हो, यदि आप कुत्ते का चिंतन करते मर गए कि मेरे टॉमी का क्या होगा मेरे बाद, तो आप टॉमी के पिल्ले बन करके आ जाओगे अगले जन्म में। भाई कुत्ता कुतिया तो हर बार ना जन्म देते हैं बच्चों को, तो आप मर के जाएंगे तो अगले जन्म में, इस जन्म में मनुष्य का शरीर मिला है, अगले जन्म में कुत्ते का मिल सकता है। इसलिए भगवान का चिंतन करो कि ये सब ना मिलो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी जी। आपके